हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंसर मूवी की। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब सेंसर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनेट नाम की लड़की को देखते हैं, जो सेंसर बोर्ड के लिए काम करती थी। सेंसर बोर्ड मूवी रिलीज होने से पहले उसे रिव्यू करते हैं, और अगर मूवी में ज्यादा इंटेंस सीन होता है तो सेंसर बोर्ड उस मूवी को रिजेक्ट कर देता है। अब जेनेट अपने एक बिली नाम के टीम मेंबर के साथ एक डिस्टर्बिंग फिल्म रिव्यू कर रही थी। मूवी में एक लड़की घने जंगल में भाग रही थी, तभी एक आदमी उस पर हमला करता है और उस लड़की के पैर पकड़कर उसे घसीटने लगता है। अब उस मूवी में एक सीन था जिसमें वो आदमी उस लड़की की एक आंख बाहर निकाल लेता है। मूवी का यह सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग था, जिसकी वजह से जेनेट इस फिल्म को रिजेक्ट कर देती है। आगे हम न्यूज में भी देखते हैं कि इस तरह की स्लेशर मूवीज के जिसमें मर्डर और कैनालिज्म को सपोर्ट किया जा रहा था, उससे क्राइम रेट काफी बढ़ चुका था, और इसी वजह से कई लोग ऐसी स्लेशर मूवी बैन करना चाहते थे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि जेनेट एक दूसरी फिल्म देख रही थी, जिसमें एक औरत एक आदमी की आंख में इंजेक्शन घुसा देती है। जेनेट अपने सभी टीम मेंबर को बुलाकर ऐसी फिल्मों पर डिस्कस कर रही थी। जेनेट कहती है कि ऐसी फिल्में बच्चों के हाथ भी लग सकती है, और ऐसे सीन देखकर उनके दिमाग पर भी बुरा असर हो सकता है। उस मूवी का नाम कैनिबल कार्नेज था, और जेनेट उस मूवी को भी रिजेक्ट कर देती है। अब जेनेट वहां से मेट्रो स्टेशन की ओर जा रही थी, तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो पीछे से उसकी छोटी बहन के जैसी लग रही थी। जेनेट उस औरत को रोकती है, लेकिन वो उसकी सिस्टर नहीं थी। हम इस मूवी में जेनेट को काफी डिप्रेस देख सकते हैं, जो सिर्फ अपने काम पर जाती थी, उसके अलावा उसकी कोई लाइफ नहीं थी। इसी वजह से जेनेट मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह हेलुसिनेट करती थी। जेनेट की ऐसी सिचुएशन के पीछे एक रीजन था। दरअसल जेनेट की एक छोटी बहन थी जिसका नाम नीना था। नीना बचपन में ही खो गई थी, और वो अभी तक वापस नहीं आई, और पुलिस को भी उसका कोई पता नहीं चला। जेनेट भी नीना को नहीं भूल पाई थी, और इसी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पाई। दूसरे दिन जेनेट अपने मॉम डैड से डिनर पर मिलती है। यह जेनेट के डैड उसे नीना का डेथ सर्टिफिकेट देते हैं। जेनेट के डैड उसे कहते हैं कि बहुत साल बीत गए हैं नीना को गए हुए, तो अब हमें उसे भूल जाना चाहिए। वो जेनेट से कहते हैं कि तुम्हें अब आगे की लाइफ पर फोकस करना चाहिए, लेकिन जेनेट का दिल यह बात नहीं मान रहा था। जेनेट को अब भी यही लग रहा था कि उसकी बहन नीना अब भी जिंदा होगी। वही जेनेट को अपने मॉम डैड की बातों पर भी गुस्सा आता है, तो वो वहां से चली जाती है। जेनेट घर आकर अपनी बहन की चीजें देख रही थी, जिससे जेनेट को सारी बीती बातें याद आने लगती है। बचपन में जेनेट नीना को एक दिन जंगल में लेकर गई थी, वहां दोनों खेल रही थी, तभी नीना अचानक से गायब हो गई, और आज तक नीना का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गई। जेनेट को भी कहीं ना कहीं यह उसकी गलती लग रही थी। जेनेट जब अपनी ऑफिस पर आती है तो उसका बॉस पीटर उसे अपनी कैबिन में बुलाता है। पीटर जेनेट से कहता है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ को बेरहमी से मार डाला। उसने अपनी वाइफ का मुंह फाड़ डाला और उसके मांस को खाने लगा। यह मर्डर ठीक उसी तरह किया गया था जैसा मर्डर द रेंज नाम की स्लेशर फिल्म में दिखाया गया था, और जेनेट ने उस फिल्म को कुछ दिन पहले देखकर अप्रूव कर दिया था। अब मीडिया वाले भी जेनेट को उस मर्डर के लिए जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि जेनेट ने उस मूवी को पास किया था, और उस आदमी ने उसी फिल्म में दिखाए गए मर्डर सीन के जैसे ही अपनी वाइफ को बेरहमी से मार डाला था। जेनेट अपनी गलती के लिए पीटर से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। जेनेट अब घर पर थी, और टीवी पर भी वही न्यूज दिखाई जा रही थी। वही जेनेट को कुछ कॉल भी आते। कॉल पर काफी लोग जेनेट को भला बुरा बोल रहे थे, जिससे जेनेट बहुत ही अपसेट हो जाती है। इवन दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी इसी बात का जिक्र किया गया था कि सेंसर द्वारा अप्रूव फिल्म से इंस्पायर होकर एक आदमी ने अपनी वाइफ को बेरहमी से मार डाला। अब नेक्स्ट सीन में डगलस नाम के शख्स को दिखाया गया है, जो कि ऐसे ही कैनिबल बेस्ड और स्लेशर फिल्मों का प्रोड्यूसर था। डगलस जेनेट से मिलता है और उसे अपनी नई फिल्म डोंट गो इन द चर्च मूवी को रिव्यू करने के लिए कहता है। डगलस यह जेनेट से फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर रहा था। साथ ही वो जेनेट से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी आने वाली फिल्म में एज
एक्ट्रेस काम कर सकती हो। अब जेनेट और बिली डगलस की फिल्म डोंट गो इन द चर्च रिव्यू करने के लिए देख रहे थे। अब मूवी में दिखाया गया है कि दो लड़कियां जंगल में घूम रही थी। जंगल में एक पुराना कैबिन भी था और उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की दूसरी लड़की को उस कैबिन में ले जाती है और कुछ देर बाद वह उस दूसरी लड़की पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे बेरहमी से मार डालती है। मूवी का यह सीन देखकर जेनेट बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि जंगल वाला सीन उसकी बचपन की मेमोरी से रिलेटेड था। यह सीन जेनेट को उस पल की याद दिलाता है जब जेनेट अपनी सिस्टर नीना के साथ जंगल में गई थी। बस फर्क यही था कि मूवी में दूसरी लड़की का मर्डर हुआ था जबकि जेनेट की सिस्टर नीना जंगल में खो गई थी। लेकिन जेनेट नोटिस करती है कि उस मूवी की एक्ट्रेस उसकी बहन नीना जैसी लग रही थी। अब जेनेट वहां से घर आकर आराम कर रही थी, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन के रूप को जंगल में देखती है और उसकी सिस्टर नीना उसे मूवी में दिखाए गए कैबिन में बुलाती है। अब जैसे ही जेनेट उस कैबिन में आती है तो उसे वहां पर उसकी मॉम दिखाई देती है जो जेनेट पर चिल्ला रही थी। वह जेनेट से यही कह रही थी कि तुमने अपनी छोटी बहन नीना को जंगल में अकेला क्यों छोड़ दिया। जेनेट भी जाग जाती है। यहाँ साफ दिखाई दे रहा था कि जेनेट खुद को जिम्मेदार मान रही थी और बचपन की वो मेमोरी धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। उसका रीजन यह भी हो सकता है कि वह दिन भर रिव्यू करने के लिए ज्यादातर स्लेशर और डिस्टर्बिंग मूवी देख रही थी जिसकी वजह से वो अपने पास्ट को नहीं भुला पा रही थी। दूसरे दिन जेनेट ऑफिस में थी। यहाँ भी वो यही सोच रही थी कि डोंट गो इन द चर्च मूवी की एक्ट्रेस एलिस उसकी बहन हो सकती है और मूवी में दिखाए गए डिस्टर्बिंग सीन भी असली हो सकते हैं। जेनेट को लगता था कि जरूर उस मूवी का डायरेक्टर एक क्रिमिनल होगा और मूवी को रियलिस्टिक दिखाने के लिए वो मूवी में सच में लोगों की हत्या करवा रहा था और उसी डायरेक्टर ने जेनेट की बहन नीना को किडनैप कर लिया होगा। यह सारी बातें सोचने के बाद जेनेट उस मूवी की एक्ट्रेस को ढूंढना चाहती थी। डोंट गो इन द चर्च मूवी का डायरेक्टर फ्रेडरिक नॉर्थ था और जेनेट फ्रेडरिक के बारे में और जानने के लिए उसकी डायरेक्ट की गई सारी फिल्में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जेनेट एक मूवी स्टोर में आती है। स्टोर में जेनेट को एक बुक मिलती है जिसका नाम था द डे द वर्ल्ड बिगिन। जेनेट को यह बुक अच्छी लगी थी। यहाँ जेनेट देखती है कि स्टोर का ओनर कस्टमर को एक बैन की गई मूवी बेच रहा था। जेनेट उस बात का फायदा उठाकर स्टोर ओनर को वार्निंग देती है। जेनेट उसे कहती है कि मैं तुम्हारा यह सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे फ्रेडरिक नॉर्थ की वो फिल्म देनी पड़ेगी जिसमें एलिस नाम की एक्ट्रेस हो, क्योंकि एलिस वही एक्ट्रेस थी जो जेनेट की बहन नीना जैसी लग रही थी। अब मूवी स्टोर का ओनर जेनेट को फ्रेडरिक नॉर्थ की डायरेक्ट की गई असुंदर नाम की मूवी देता है जिसमें मेन एक्ट्रेस एलिस थी। स्टोर से घर आकर एलिस असुंदर मूवी देख रही थी। यहाँ जेनेट मूवी के एक सीन को बार बार रिवाइंड करके देख रही थी जिसमें एलिस का चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा था। इससे जेनेट को पूरा यकीन हो चुका था कि एलिस उसकी सिस्टर नीना है। अब दूसरे दिन जेनेट अपने मॉम डैड से मिलती है और उन्हें भी एलिस के बारे में बताती है, लेकिन उसके डैड जेनेट की बातों पर यकीन नहीं करते और उसे डांटने लगते, जिससे नाराज होकर जेनेट वहां से चली जाती है। अब रात के वक्त जेनेट को फिर से सपने में अपनी बहन नीना दिखाई देती है जिसे जेनेट अब एलिस के रूप में देख रही थी और वहां जंगल के कैबिन से एक क्रीपी शख्स बाहर आकर नीना को अपने साथ उस कैबिन में ले जाता है। सपने में यह सब देखकर जेनेट भी नींद से जाग जाती है। अब जेनेट एलिस के बारे में और जानने के लिए डोंट गो इन द चर्च मूवी के प्रोड्यूसर डगलस से मिलना चाहती थी, तो जेनेट ऑफिस आकर प्रीव्यू कॉपी कलेक्शन रूम में जाकर डगलस का एड्रेस निकाल लेता है। यहाँ से जेनेट डगलस के घर आती है। जेनेट को देखकर डगलस चौंक जाता है। डगलस जेनेट को घर के अंदर इनवाइट करता है। जेनेट भी डगलस से अजीब सवाल पूछ रही थी। यहाँ जेनेट डगलस से कहती है कि तुमने और तुम्हारे डायरेक्टर फ्रेडरिक नॉर्थ ने एलिस को किडनैप करके रखा है, लेकिन डगलस जेनेट की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। वही जेनेट उससे मिलने अचानक उसके घर आई। इस बात का डगलस गलत मतलब निकालता है और वो जेनेट से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। यहाँ दोनों के बीच हाथापाई होती है और जेनेट डगलस को नीचे गिरा देती है। यहाँ नीचे टेबल पर एक नुकीली ट्रॉफी रखी हुई थी और वो ट्रॉफी डगलस के सिर में घुस जाती है, जिससे डगलस वहीं पर मारा जाता है। डगलस का यह हाल देखकर जेनेट भी डर के मारे वहां से चली जाती है।
जेनेट को डगलस की हरकतों से पता चल गया था कि इस आखिरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद वह लोग एलिस को मार डालेंगे। इसलिए एलिस अपनी ऑफिस आकर कलेक्शन रूम से एक फाइल चुरा लेती है जिसमें फिल्म की शूटिंग की लोकेशन उसे मिल जाती है और जेनेट अपनी बहन को बचाने के लिए निकल जाती है। अब जेनेट उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर सिर्फ एक कैबिन थी। उस कैबिन बस में से एक लड़की बाहर आती है जो फिल्म की मेकअप आर्टिस्ट थी। जेनेट को वहां देखकर उस लड़की को लगता है कि जेनेट भी एक एक्ट्रेस है और वो यहाँ पर मेकअप के लिए आई है, तो वह जेनेट को कैबिन के अंदर ले जाती है। वही जेनेट भी एक्ट्रेस होने का नाटक करती है जिससे वो जल्द से जल्द एलिस तक पहुंच सके। अब वो मेकअप आर्टिस्ट जेनेट का मेकअप करके उसे तैयार करती है और उसे मूवी के डायरेक्टर फेडरिक के पास ले जाया जाता है। जेनेट को भी यही लग रहा था कि यह मूवी रियल लाइफ एक्शन पर बेस्ड है। यहाँ जेनेट को ठीक वैसे काम करना होगा जैसा डायरेक्टर फेडरिक उसे कहेगा। अब मूवी को इस तरह दिखाया गया है कि जैसे कि यह जेनेट की ही मूवी हो। अब जेनेट डायरेक्टर के कहने पर एक कुल्हाड़ी लेकर उसी जंगल वाले कैबिन के अंदर आती है। कैबिन में वो क्रीपी आदमी जेनेट को गले लगाता है और फिर वो आदमी एलिस को वहां पर लेकर आता है। वह क्रीपी आदमी जेनेट से कहता है कि इस लड़की को कुल्हाड़ी के वार से खत्म कर दो। यहाँ एलिस भी जेनेट से कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो। यहाँ सब मूवी की स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जेनेट को यह सब रियल लग रहा था, तो वह एलिस की जगह उस क्रीपी आदमी पर कुल्हाड़ी से वार करती है। वो आदमी भी जेनेट से यही कह रहा था कि यह सब स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन जेनेट उस आदमी पर कुल्हाड़ी से बैक टू बैक वार करके उसे खत्म कर देती है। एलिस भी यह नजारा देखकर चिल्लाने लगती है। वो जेनेट से कहती है कि यह तुमने क्या कर दिया। डायरेक्टर फेडरिक भी वहां पर आ गया था और एलिस भी फेडरिक के पास चली जाती है। जेनेट भी फेडरिक की ओर देखकर यही कह रही थी कि तुमने ही मेरी सिस्टर नीना को किडनैप किया है। और यहाँ जेनेट बिना सोचे समझे फेडरिक पर कुल्हाड़ी से वार करके उसका सिर दर्द से अलग कर देती है। इतना सब होने के बाद एलिस जेनेट से बचने के लिए जंगल की ओर भागती है। भागते हुए एलिस एक जगह नीचे गिर जाती है। वहां पर जेनेट भी आ जाती है। वह एलिस से कहती है कि तुम मेरी बहन नीना हो और मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई हूँ, तो मुझसे मत डरो। जेनेट एलिस को नीना कहकर बुला रही थी, लेकिन एलिस जेनेट से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरा नाम नीना नहीं पर एलिस है और तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एलिस की अब बात सुनकर जेनेट को बहुत दुख होता है और वो चिल्लाने लगती है। एलिस भी जेनेट से डरकर वहां से चली जाती है। एलिस के वहां से जाने के बाद जेनेट एक जगह पर बैठकर रोने लगती है। यहाँ जेनेट को फिर से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो देखती है कि एलिस उसके पास आ रही थी। वो बहुत खुश थी। वो जेनेट से कहती है कि आखिर तुमने मुझे बचा लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनेट एलिस को कार में लेकर जा रही थी। जेनेट एलिस को उसके मॉम डैड के घर लेकर आती है, जहां पर जेनेट एलिस को अपने पेरेंट्स के सामने एज ए नीना प्रेजेंट करती है और आखिर में वो सब खुश थे क्योंकि उनकी पूरी फैमिली अब एक साथ थी। और यह सीन बिल्कुल उस बुक के जैसा ही होता है जो जेनेट को मूवी स्टोर में मिली थी। अब नीना यानी कि एलिस कैमरे की तरफ देखकर जोर से हंसने लगती है, लेकिन यह सब सच नहीं था। दरअसल सच्चाई यह थी कि जब जेनेट को हेलुसिनेशंस आना स्टार्ट हुए तो सिर्फ जेनेट ही एक ऐसी इंसान थी जो फील कर रही थी कि उसने अपनी बहन नीना को ढूंढ लिया है, लेकिन असल में जेनेट ने एलिस को पकड़ लिया था और उसे जबरदस्ती कार में बैठा दिया था। जेनेट एलिस को कार में अपने साथ लेकर अपने मॉम डैड के पास लेकर आती है और यह सब देखकर जेनेट के मॉम डैड बुरी तरह से डर जाते। जेनेट ने आखिर में सबको एक साथ खुश देखा था क्योंकि उसने मूवी स्टोर से द डे द वर्ल्ड बिगिन बुक भी ले ली थी और वह बुक उसने पढ़ ली थी। इसीलिए बुक की एंडिंग के मुताबिक जेनेट को हेलुसिनेशन में पूरी फैमिली एक साथ खुश नजर आई। दरअसल सच तो यह था कि अब जेनेट पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसी के चलते उसने डोंट गो इन द चर्च मूवी के प्रोड्यूसर डगलस को, मूवी के डायरेक्टर फेडरिक को और मूवी के एक्टर को मार डाला था। इससे साबित हो चुका था कि जेनेट अब डिप्रेशन की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और बस यहीं पर सेंसर मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई सेंसर मूवी को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 88% एंड ऑडियंस स्कोर 58% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।